महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश लाए जा सकते हैं। तो संदिग्ध आतंकी एनआईए और एटीएस संदिग्धों को रतलाम ला सकती है। आपको बता दें 18 जुलाई को पुणे में गिरफ्तार किए गए थे दोनों संदिग्ध आतंकी इमरान और यूनुस रतलाम के निवासी हैं। आईएसआईएस के उप संगठन सूफा से इनके कनेक्शन मिले थे। दोनों संदिग्धों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मध्य प्रदेश से गिरफ्तार आतंकियों के संबंध में अब पूछताछ होगी। जबलपुर, भोपाल, छिंदवाड़ा से कुछ गिरफ्तार हुए हैं लोग और इनके कनेक्शन एचयूटी और जेएमबी से पाए गए थे। अब मध्य प्रदेश में सूफा के दूसरे कौन से ठिकाने हैं उनकी तलाश जारी है और एनआईए एटीएस इसकी तफ्तीश कर रही है। तो आतंक का मध्य प्रदेश कनेक्शन हम आपको बता रहे हैं और माना जा रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस, एटीएस और एनआईए की टीम के साथ मिलकर के जो संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है पुणे से, उन्हें रतलाम ला सकती है। आपको बता दें इससे पहले भी रतलाम से कई आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले जब जबलपुर को दहलाने की साजिश रची जा रही थी जयपुर को, उस दौरान भी उसका रतलाम कनेक्शन सामने आया था। एनआईए बात हो या फिर पीएफआई, कई संदिग्धों की गिरफ्तारी रतलाम से कई बार हो चुकी है और अब संदिग्ध आतंकी इमरान और यूनुस जो कि रतलाम के ही निवासी हैं, उन्हें रतलाम लाने की तैयारी की जा रही है। उनसे पूछताछ की जाएगी। उनसे ये पूछा जाएगा कि आखिर किस तरह के कनेक्शन इनके दूसरे आतंकियों के साथ है। इससे पहले आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश से कई आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी जिनका ताल्लुक एचयूटी और जेएमबी से था और अब क्या इनके बीच भी कोई कनेक्शन है, इसको लेकर भी पूछताछ होगी। तो 10 से ज्यादा आतंकी पकड़े गए हैं जिनका संबंध एचयूटी और जेएमबी से था। जबलपुर, छिंदवाड़ा, भोपाल, इन जगह से इनकी गिरफ्तारी हुई और अब मध्य प्रदेश में सूफा के कितने ठिकाने हैं उनकी तलाश में एनआईए और एटीएस जुटी हुई है और दूसरी कड़ियां भी जोड़ी जा रही हैं कि क्या सिर्फ मध्य प्रदेश या फिर दूसरे राज्यों में भी सूफा आतंकी टेरर ग्रुप क्या आगे भी अपनी जड़ें फैला रहा है, क्या आगे भी पैर पसार रहा है। तो एचयूटी, जेएमबी के बाद अब मध्य प्रदेश का सूफा कनेक्शन क्या है, इसकी तफ्तीश में एनआईए और एटीएस की टीम जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का हमारी सहयोगी हरप्रीत जुड़ चुकी है न्यूज रूम लाइव, वो इस वक्त हमें दे रही है। हरप्रीत, देखिए पहले एचयूटी फिर जेएमबी और अब माना जा रहा है कि सूफा का भी कोई बड़ा कनेक्शन मध्य प्रदेश से हो सकता है, लेकिन आपस में इन तीनों ही संगठनों का क्या इंटरकनेक्शन है? क्या वाकई रतलाम लेकर के ये टीम पहुंचेगी और क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं? क्या इनपुट्स अभी आईबीसी 24 के पास? बिल्कुल, देखिए एनआईए और एटीएस की जो टीम है वो जल्दी इन दोनों संदिग्ध आतंकियों को लेकर रतलाम पहुंच सकती है। 18 जुलाई को इन दोनों को पूना में गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों काफी लंबे समय से फरार थे। इससे पहले 30 मार्च को राजस्थान में 4 संदिग्ध पकड़े गए थे जिन्होंने इन दोनों का नाम लिया था। जब तक एटीएस या एनआईए इन दोनों को गिरफ्तार करती उससे पहले ये फरार हो गए थे। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पिछले दिनों एटीएस एनआईए की टीम रतलाम पहुंची थी जहां जांच के दौरान ये तमाम चीजें सामने आई थी कि आईएसआईएस के उप संगठन सूफा से इनके संबंध सामने आए हैं। ये यहां पर सूफा के लिए मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे और कई ऐसे सनसनीखेज खुलासे पूछताछ में हुए हैं कि जयपुर और पूना में बड़ा बम ब्लास्ट करने की तैयारी में ये थे। अब एटीएस और एनआईए इन दोनों आरोपियों को लेकर जल्दी मध्य प्रदेश के में रतलाम आ सकती है और इसके साथ ही यहां पर संभावना जताई जा रही है कि इस मॉड्यूल के जो यहां पे सूफा के नाम से काम कर रहा था इसके आईएसआईएस से तो संबंध है, इसके साथ ही जेएमबी, एचयूटी, पिछले दिनों जो मध्य प्रदेश से संदिग्ध आतंकी इन संगठनों के पकड़े गए थे उनसे भी इनके संबंध है। जिहाद के नाम पर किस तरह से देश विरोधी गतिविधियां पूरे मध्य प्रदेश में ये संगठन चला रहे थे, इसके बारे में यहाँ पर पूछताछ की जाएगी, जांच की जाएगी। लेकिन जो इनपुट यहाँ पर एटीएस एनआईए को मिला है उसमें ये साफ यहाँ पर पता चल रहा है कि सूफा का जो संबंध है वो एचयूटी, आईएसआईएस और इसके साथ ही जेएमबी के जो मॉड्यूल मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे उनके साथ है। तो फिलहाल ये संबंध कहां तक थे, किस तरह से विस्फोटक सामग्री जुटाई जा रही थी, जिहाद किस तरह से फैलाया जा रहा था, देश विरोधी गतिविधियां किस तरह से मध्य प्रदेश के इन जिलों से संचालित हो रही थी, इसके बारे में जानकारी ली जाएगी। और इसके साथ ही भोपाल, छिंदवाड़ा, रतलाम, जबलपुर में कहां पर इनके ठिकाने हैं इसकी भी जानकारी एटीएस एनआईए यहां पर जुटाएगी। हरप्रीत, क्या कुछ ये जानकारी कब तक इन संदिग्धों को लाया जा सकता है? देखिए अगले 2 दिन में इन दोनों जो आतंकी हैं संदिग्ध जो सूफा के यहाँ पर पकड़े गए हैं इन दोनों को अगले 2 दिन में एटीएस एनआईए रतलाम लेकर पहुंच सकती है। जी।
ठीक है हरप्रीत, आप नजर बना के रखिएगा। जब यहाँ पर पहुंचेंगे जाहिर सी बात है और भी कई कड़ी जुड़ेंगे और उनके बाद और भी संदिग्धों की गिरफ्तारी हो सकती है। बेहद महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के हिसाब से भी और देश की सुरक्षा के लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश लाए जा सकते हैं एनआईए और एटीएस संदिग्धों को रतलाम ला सकती है। 18 जुलाई को पुणे में इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। संदिग्ध आतंकी इमरान और यूनुस दोनों ही रतलाम के निवासी है। आईएसआईएस के उप संगठन सूफा से इन दोनों के कनेक्शन मिले थे, उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। दोनों संदिग्धों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मध्य प्रदेश से गिरफ्तार आतंकियों के संबंध में इनसे पूछताछ होनी है। आपको बता दें इससे पहले जबलपुर, भोपाल, छिंदवाड़ा से कुछ संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी और उनके तार एचयूटी जेएमबी से जुड़े हुए थे। अब मध्य प्रदेश में क्या सूफा के दूसरे भी ठिकाने हैं, उसकी तलाश में, उसकी तफ्तीश में एनआईए और एटीएस की टीम जुटी हुई है।